हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। बहुत गुड अच्छे। मॉर्निंग मैंने। अच्छा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ओके, सो तो गुड मॉर्निंग हेमंत। एक मिनट। वैसे तो जो सब पढ़ रहे होते हैं वो सब आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना। गुड मॉर्निंग लखन। सो बताइए, कुछ हाल चाल बताइए आप लोगों की तब तक। कोई भी नहीं पुरानी बात, जब तक हम वेट कर रहे हैं किसी दूसरे का, मतलब कोई भी और चाहना आना चाहे, इन्वॉल्व होना चाहे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो सेशन से पहले मैंने आपको कल एक कोडिंग प्रैक्टिस दी थी, है ना? तो वो कोडिंग प्रैक्टिस बता दो, किस किस ने परफॉर्म की है और किस किस ने नहीं की है। एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर की हो तो। ओके, आरती, नेहा, लखन, कार्तिक, ओके, हैंड रेज कर लो। ओके, विनीत, हेमंत, ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आलोक, चलो ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स रह गए हैं एंड बाकी सब ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, मतलब ट्राई किया है। नाउ हम देख लेंगे। एक तो ये चीज़ कि आज मनीष नहीं आया है और उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो सब चीज़ें जो यूआई है वो सेंड कर दी एंड डिडंट केम हियर। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। पहले मैं, अगर वो यहाँ होता तो पहले उसी का चेक करते, बट एवरीवन आप सब ने इतना वर्क किया है, सो पहले आप लोगों का ही चेक कर लेते हैं। सो आरती, क्विकली शो योर स्क्रीन, आपने कैसा परफॉर्म किया है शो करिए मुझे। अच्छा, आपने कल स्टिकी नोट्स नहीं शो किए थे क्या मुझे? कल मैम वो लाइट का इशू था तो मैं मीटिंग अच्छा, ज्वाइन नहीं कर पाई। नो प्रॉब्लम। ग्रेट वर्क, स्टिकी नोट्स में बहुत अच्छा किया है, जो वो डायगोनल पे थोड़ा रोटेट किया आपने, बहुत अच्छा है। ठीक है, सो ग्रेट वर्क आरती। नाउ नेहा, इट्स योर टर्न। बहुत एकदम गेमर वाली फीलिंग आ रही है ना? ग्रेट वर्क, ग्रेट स्टाइलिंग, और बहुत एकदम सही सारी फंक्शनलिटी भी हैं और एकदम गेमर वाली फीलिंग आ रही थी। ग्रेट वर्क नेहा। नाउ लगन, इट्स योर टर्न, शो योर स्क्रीन।
ग्रेट वर्क। रीसेट भी हो रहा है और अच्छी चीज़ ये है कि नीचे शो भी हो रही है यूज़र क्या प्रिंट कर रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोगों को शो नहीं करेगा कि मैं क्या क्लिक कर रही हूँ। सो ग्रेट वर्क लखन। ओके, ग्रेट स्टाइलिंग, ग्रेट वर्क, और सारे जो फंक्शनलिटीज है वो सारे भी हैं। वेरी गुड। नाउ कार्तिक, इट्स योर टर्न। शो योर स्क्रीन। देखते हैं किसने किस किस तरीके से स्टाइलिंग करी है इसकी। कार्तिक एक बार वेट करना, एक बार वेट करना है ना, मैं एक बार Okay, Karthik. Now you can show your screen. So ये लैपटॉप पे किसको गया थी जल्दी। Okay. Great work, great styling, सारी functionalities हैं, very well done. Okay, Karthik, you can stop now, and when it's your turn, show your screen. Great, very well done. All functionalities are available. Simple, sober, styling, great. देखो स्टाइलिंग सबकी अपनी अपनी स्टाइल्स को शो करती है, किसको किस तरीके से ऐड करना है। तो अगर बहुत मिनिमम एंड कम स्टाइलिंग भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा एकदम एडवांस गेमर वाली स्टाइलिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए दिखने में। ठीक है, सिंपलिसिटी भी बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा थोड़ा इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोनों ही स्टाइल्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। एंड नाउ हेमंत, इट्स योर टर्न, शो योर स्क्रीन। Okay, school दिखा दी स्टाइल। Okay, great work Hemant, and great styling. And Alok, finally it's your turn, show your screen. आज के फाइनल को देख लेते हैं हम क्या परफॉर्म हुआ है। ग्रेट वर्क आलोक, बहुत सही। ठीक है, सो यहाँ जितने भी प्रेजेंट थे उसमें से आई थिंक एक दो लोगों ने छोड़ के सब ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एंड जो भी मैंने कल बताए थी, जो अपने इंटरवल और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन करी है इसके अंदर, और सारी फंक्शनलिटी शो करी है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आज APIs के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैंने आपको कल कुछ वेब के बेसिक्स बताए थे, जैसे कि स्टेटस कोड, टेक्स्ट एंड
URL क्या होता है और बाकी सब चीज़ें। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि HTTP रिस्पॉन्स एंड HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। जो सॉरी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा कौन करता है? क्लाइंट करता है। किससे करता है? सर्वर से। और क्या बोलता है बेसिकली इस रिक्वेस्ट में कि आपके जो सर्वर भाई साहब आपके वहाँ पे एक इस पर्टिकुलर पाथ पे एक डेटा स्टोर है या फिर कोई वेब पेज स्टोर है, वो आपको मुझे एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसा क्लाइंट कहता है, क्लाइंट मतलब ब्राउजर, ओके। एंड देन उसके बाद में जब वो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर के पास में, अगर सर्वर एग्जिस्ट करता है या फिर कोई पाथ अगर है रियलिटी में, तो वहाँ से क्या होता है, वो सर्वर वहाँ पे चेक करता है कि जो यूज़र ने पाथ भेजा है वो मेरे पास में है भी या नहीं है। जो यूज़र ने मुझे कंटेंट सेंड करने को भेजा है, मतलब बोला है या रिक्वेस्ट करी है मुझे, तो वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। एंड उसके बेसिस पे सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अगर यूज़र ने रिक्वेस्ट की है किसी ऐसे पेज की जो सर्वर के पास है ही नहीं, तो सर्वर क्या बोलेगा? 404 नॉट फाउंड, यानी कि हमारे पास तो है ही नहीं, आपकी रिक्वेस्ट ही गलत है, ठीक है। वहीं अगर 401 भेजेगा कब? जब बोलेगा कि आप तो ऑथोराइज्ड यूजर हो ही नहीं, मेरे जो डेटाबेस है उसमें आपका नाम ही नहीं है, आप एक्सेस ही नहीं कर सकते मेरे रिसोर्सेज को, तो वो 401 एरर भेज देता है। अगर सब कुछ सही है, रिक्वेस्ट सही है, पाथ सही है और डेटा जो मांग रहा है वो भी एकदम सही है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो सब चीज़ें उसको सेंड कर देगा और स्टेटस कोड क्या भेजेगा? 200। एंड स्टेटस टेक्स्ट क्या होगा? ओके। ओके टेक्स्ट होता है, ओके स्टेटस टेक्स्ट होता है किसका? स्टेटस कोड 200 का, ठीक है। सो आज पहले हम HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिस्पॉन्स सेम, वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वही, और वो किस फॉर्मेट में आता है? JSON फॉर्मेट में भी आ सकता है, टेक्स्ट में भी आ सकता है, HTML में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम गेट करते हैं। आज पहले गेट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में, और उनके अंदर जैसे हेडर क्या काम करते हैं, ऑथोराइज क्या काम करते हैं, बियरर क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अगर आज नहीं भी समझ पाए तो जो पोस्ट एंड पुट जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो उन दोनों में डेफिनेटली समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें तो इम्पोर्टेंटली आपको ऑथराइजेशन यानी कि JWT टोकन यूज करना इम्पोर्टेंट होता है। नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं JWT टोकन क्या बोल रही हूँ, तो नो वरी, अभी तक मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया है। जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में भी हम उसको यूज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद में पहले तो मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि कैसे हम फैच करते हैं डेटा को, एंड देन जो भी API के थ्रू डेटा है उसको फैच करते हैं। एंड देन उसके बाद में एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए भी है। अगर टाइम रहता है तो उसको हम अभी कर लेंगे, और अगर नहीं रहता है तो नो प्रॉब्लम, घर पे करना और कल मुझे शो कर देना। एंड अगर आज आपने वो कर लिया तो फिर एक नई कोडिंग प्रैक्टिस और दूंगी जो आपको घर पे करनी है, क्योंकि थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करना होगा, ओके। सो API वैसे मैं बता दूं कि आपको अगर कोई भी API चाहिए, ठीक है, जो फ्री APIs होती हैं, एक तो होती है कि उसमें बदलते हैं पैसे, क्योंकि कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपने फ्रंट एंड और जो बैक एंड है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करती है, ठीक है। उन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, जो कनेक्शन होता है, वो API ही होती है। बेसिकली जो फ्रंट एंड है, जैसे कि अभी फ्रंट एंड में हम वर्क कर रहे हैं, HTML CSS JS हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे रिएक्ट भी पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप हमने पढ़ लिया। तो जो फ्रंट एंड है वो डिमांड करता है कोड की कि भाई जो हमारे कंपनी का सर्वर है वहाँ से इस API के थ्रू जो भी कोड डेटा है वो भेजो, एंड देन उस डेटा को उसको शो करना होता है, ठीक है, तो है ना, तो उस डेटा को वहाँ पे शो करना होता है। एंड जो सर्वर है उसके पीछे जो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, जो भी रिलेशनल हो चाहे वो नॉन रिलेशनल हो, वो सारे वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड द वेबसाइट, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए API समझना, API को कैसे फैच करना है, क्रिएट करना है, और डेटाबेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फ्रंट एंड पढ़ रहे, चाहे कुछ भी पढ़ो, ऐप डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड बैक एंड, कुछ भी, एक SQL या MongoDB, उनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। एंड SQL तो बहुत बेसिक है,
तो एसक्यूएल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारी क्वेरीज मैं बताऊंगी एंड ताकि, और इसमें भी बहुत जॉइंट वाली क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भी बाकी कई क्वेरीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ओके मनीष, वेलकम। आपके लिए हम सेशन को डिले कर रहे थे, वापस से लीव करना है क्या? कोई बात नहीं, देखो हम केवल इंकरेज कर सकते हैं किसी को कि आप शो करो, आप आगे बढ़ो, एंड देन शो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट्सएप पे मुझे नेक्स्ट टाइम से मत सेंड करना, मैं जो भी चेक करूंगी वो केवल मैं क्लासेस में ही चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है, वर्क करना है, अदर थिंग्स भी करनी है। सो इसीलिए ये जो 2 घंटे हैं ये पूरे आपके लिए है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। बीच में थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं तो वो मैं हूँ, अब मैंने आपको ओपनली कह रखा है कि आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट्स, ठीक है, बट वो सब मुझे वहाँ चेक मत कराना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, कोई भी मैं डांट नहीं रही हूँ, कोई भी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है एवरीवन। सो अभी बहुत मैंने बता दिया आपको, अभी फाइनली स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं। ओह नेहा, सही टाइम पे बता दिया। आई थिंक वो भी मनीष कुमार ही लगाता है ना, सॉरी मनीष कुमार, माय बैड, ठीक है, मैंने आपको फालतू में बोल दिया जो भी बोलना था मुझे। ओके वो कुमावत लगाता है, ओके मैं कुमावत और कुमार में कंफ्यूज हो गई, सॉरी मनीष। मैं किसी और के लिए बोल रही थी एंड मैंने आपको बोल दिया एंड ओके, सो सॉरी, ठीक है। तो वो मनीष कुमावत के लिए था, उन्होंने मुझे सेंड किया था जो भी व्हाट्सएप पे थे, तो वो उन पे शो मत करना, एंड एवरीवन अदर सबके लिए भी यही है कि आप सब मुझे यही शो किया करो जो भी आपको क्वेश्चन है। अगर मैं बोलती हूँ कि आप मुझे डाउट्स सेंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं आपको चेक करके जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसमें आपको बता दूंगी। नाउ फाइनली मूव ऑन करते हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड। ओके सो पहले स्लाइड से पहले मैं कल की तरह भूल नहीं जाऊं, इसीलिए मैं टाइपिंग गेम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जो नए लोग हैं, जो 1-2 लोग हैं जो करके नहीं आए हैं, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड जैसा कि आपको पता है रिकॉर्डिंग्स भी जाएंगी बाद में, तो उसमें भी कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको HTML के ऊपर जंप करना होता है, ओके, तो हेडिंग डाल दी है, देन एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी लेटर है उसको टाइप कर दो 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो डिव है ये शो करता है लेटर को, ठीक है। लेटर को शो करने का मतलब है कि जो भी लेटर आएंगे उसको मुझे क्लिक करना है तो उसको शो करेगा ना। यहाँ पे स्कोर्स शो हो रहे हैं, एंड क्योंकि मुझे इसमें चेंज नहीं करना है, मुझे चेंज करना है केवल इसमें, इसलिए मैंने जो 0 है उसको मैंने पेन में लिख दिया है, ठीक है, ताकि केवल इसमें चेंजेस दिखें, ओके, केवल इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है मैं चेंज कर पाऊँ। देन उसके बाद में यहाँ पे एक टाइमर शो करा हुआ है, ठीक है। अब टाइमर में भी ना मैं ऐसे लिख सकती थी कि मैं ओनली 0s है, तो ओनली 0 है उसको मैं पेन में लिख देती, और जो टाइम कॉलन और एस है उसको आउटसाइड लिख देती पेन के, लेकिन इनसाइड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो भी रिजल्ट मैसेज आएगा कि आपके इतने स्कोर हो चुके हैं, आपका इतना जो भी टाइम हो चुका है, यू लॉस यू करेक्ट, जो भी वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देन हमें मूव ऑन करना है स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो वेरिएबल बनेगा स्कोर का, ठीक है, जो स्कोर की वैल्यू स्टोर करेगा कि अभी यूजर ने 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से टाइप कर दिया है तो स्कोर उसमें इंक्रीज होंगे। टाइम इलेप्स का मतलब है कि यहाँ पे कितना टाइम हो गया है, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा। एंड देन गेम ओवर, यहाँ पे मैंने एक बार फॉल्स लिख रखा है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है इसलिए फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों यूज किया है, ठीक है। सो नाउ लेटर बॉक्स, स्कोर बॉक्स, टाइमर बॉक्स एंड मैसेज, इन तीनों को मैंने नोड की एज अ नोड कंटेन कर लिया है कॉन्स्ट के अंदर। नाउ सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, जो कोर है हमारे कोड का, कोर क्या है कि हमें रेंडमली शो करने हैं हमारे लेटर्स को, ठीक है, लेटर्स को हमें रेंडमली शो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये एक फंक्शन गेट रैंडम
लेटर नाम का मैंने क्या बना दिया है, एक फंक्शन बना दिया है। देन उसमें मैंने लेटर्स लिख दिया, पूरे स्ट्रिंग के अंदर डाल दिए हैं ए से जेड तक की लेटर्स। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है, कॉल नहीं करने वाले, डायरेक्टली यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न मैंने लिखा है। देन यहाँ पे क्या है, जो लेटर है, ठीक है, लेटर की जो भी इंडेक्स है, लेटर नाम का जो स्ट्रिंग है, इसकी जो भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो भी लेटर होगा वो लेटर रिटर्न कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, गेट रैंडम लेटर के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम मेथड का हम यूज कर रहे हैं, तो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई लेटर की लेंथ, कि कितने लेटर्स हैं उसकी यहाँ पे लेंथ पता चल गई है, ताकि इनके बीच में ही कोई ना कोई हमें इंडेक्स मिले, ना कि इसके आउटसाइड हमें कोई इंडेक्स मिले। अगर इसके बीच में इंडेक्स मिलती है तभी सही है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वरना हमारे पास में एम्प्टी भी आ सकता है। ओके, देन उसके बाद में मैथ डॉट फ्लोर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर पे लैंड करता है, ठीक है, जो भी मैथ रैंडम वैल्यू आएगी वो उसी पे, जो नियरेस्ट इंटीजर है उस पर चली जाएगी। नाउ ये हमारा हो गया गेट रैंडम लेटर फंक्शन। और दूसरा हम बता रहे हैं शो न्यू लेटर, जो भी नया लेटर है वो शो करना है। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे क्या कहा था, हम कोई कॉल नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर डायरेक्टली हमने गेट रैंडम लेटर को यूज कर लिया, और जो लेटर बॉक्स है उसके जो टेक्स्ट कंटेंट है, जैसे जैसे यहाँ पे जो लेटर है रेंडमली लेटर रिटर्न करता जाएगा, वैसे वैसे लेटर बॉक्स और टेक्स्ट कंटेंट है इसके अंदर हमारे पास में वो चीजें आती जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो भी रैंडम लेटर है वो लेटर बॉक्स के टेक्स्ट कंटेंट में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इसके अंदर यूज हुआ, अब फाइनली हमें केवल इसी को यूज करना है, ठीक है। सो उसके पहले हमको एक बनाना है सेट इंटरवल, और मैंने पहले ही बताया था कि ये मेथड है, लेकिन इस मेथड को हम कभी कॉल नहीं करते हैं, ये जहां पे भी लगा होता है वो खुद ब खुद ही रन होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या वर्क कर रहा है, सेट इंटरवल, एंड देन जितना भी टाइम है उसको प्लस प्लस कर देना, कि 1 इंक्रीज हो गया 1 से, एंड देन यहाँ पे जो टाइम है, टाइमर बॉक्स उसका टेक्स्ट कंटेंट इस तरीके से दिखने लग जाएगा, यानी कि जो भी टाइम अभी बचा है, जो भी टाइम एलएस का वैल्यू है वो यहाँ पे शो होने जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट कंटेंट में, ठीक है, सॉरी टाइमर बॉक्स के टेक्स्ट कंटेंट में। देन अगर हमारा जो टाइम एलएस है वो 15 पे है, ठीक है, अगर 15 के इक्वल है तो हमें टाइमर को कर देना है स्टॉप, गेम ओवर को कर देना है ट्रू, क्योंकि गेम अब ट्रू हो ही चुका है, 15 सेकंड्स का हमने बोला था। एंड एट द एंड हमें शो करना है स्कोर, ठीक है, तो मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट टाइम्स अप योर स्कोर इज दिस, ठीक है, तो आपको एट द एंड स्कोर्स को शो करना है। देन उसके बाद में 1000 लिखना है, क्योंकि हर 1 सेकंड ये डिले है, और हर 1 सेकंड में हमें काउंट करना है, हर 1 सेकंड में हमें शो भी करने हैं लेटर्स को, ठीक है। एंड 15 सेकंड के बाद हमें एंड करना है, तो 1000 लिखना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको, जब मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बताया था, शेड्यूलर्स के बारे में बताया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर की डाउन। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मैंने डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने कोई इनपुट का एलिमेंट का नोड क्यों नहीं दिया, या फिर और किसी का नोड क्यों नहीं दिया, बिकॉज जैसे ही मैं मेरे कोड को रन करूंगी तो मुझे सिंपली उसको, मुझे ऐसा किसी पे क्लिक करके, किसी एलिमेंट पे क्लिक करके की को प्रेस नहीं करना है, मुझे रैंडमली की को प्रेस करना है, ठीक है। रैंडमली का मतलब मुझे क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट मुझे प्रेस करना है। और प्रेस करने के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, जो भी मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, जो भी मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है वो पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट है। एक HTML डॉक्यूमेंट का ट्री फॉर्म, जो मैंने डॉम ट्री बताया था आपको ऑलरेडी, जिसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट नोड होती है वो डॉक्यूमेंट ही होती है, इसलिए मुझे उसके कोई उस ट्री के किसी अदर नोड पे जाके क्लिक नहीं करना है, बल्कि मुझे उस डॉक्यूमेंट पे जाके उसकी प्रेस जो इवेंट है, की डाउन जो इवेंट है उसको परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, ना कि कोई इनपुट एलिमेंट या फिर कोई भी बटन एलिमेंट का नोड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर लिखा है। देन की डाउन नाम का मैंने एक इवेंट ऐड कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जब की डाउन करेंगे तभी इवेंट परफॉर्म होगा। एंड फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें मैंने एक कॉल बैक फंक्शन ऐड कर दिया। नाउ सही चीज होगी स्टार्ट यहाँ से, कि अगर गेम ओवर हो चुका है तब तो ये जो इवेंट है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो रन नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप कितना भी की को प्रेस करते जाओ ये रन नहीं होगा अगर गेम ओवर है। तो अब समझ में आएगा आपको कि इस बूलियन वेरिएबल का क्या वर्क है, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो, ठीक है। सो अब जो भी की प्रेस्ड हो रखी है, ठीक है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि यूजर ने कैप्स लॉक को ऑन ही नहीं कर रखा हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे खुद से ही कर लेते हैं कि हमने अपर केस पे जो भी की प्रेस होगी वो अपर केस में ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। देन इवेंट का मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा एज अ पैरामीटर, एंड देन की जो कि बताता है ये कौन सी की प्रेस हुई है, एंटर की प्रेस हुई है, कंट्रोल हुई है, शिफ्ट हुई है, जैसा मैंने कल आपको बताया था। ये एक की डाउन इवेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन जो भी की प्रेस हुई है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या यूज आ गया, स्ट्रिंग मेथड। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड बताए हैं या एरर मेथड बताए हैं वो बहुत यूजफुल है, ठीक है। बहुत बड़ी स्केल पे यूजफुल नहीं है, बट छोटी मोटी जगह जहाँ पे इम्पोर्टेंट है चेंजेस करना, वहां पे इनको इजीली आप यूज कर सकते हो। तो बड़े तो है भी नहीं और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू अपर केस लिख दिया, ठीक है। नाउ कॉन्स्ट करंट लेटर की, अब करंट लेटर क्या है बॉक्स का, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑलरेडी जो करंट लेटर है वो कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। जो शो ये जो लेटर बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, करंट लेटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेटर बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट से हमने करंट लेटर ले लिया, एंड देन हम चेक करेंगे कि जो की यूजर ने प्रेस करी है क्या वो लेटर बॉक्स के करंट लेटर से मैच करती है या नहीं। अगर मैच करती है तो हमारे स्कोर में इंक्रीज होना चाहिए और हमारा जो स्कोर बॉक्स है उसका टेक्स्ट कंटेंट भी चेंज होना चाहिए, और सेम जो हमारे पास में एक मैसेज भी आना चाहिए करेक्ट, ठीक है, ताकि यूजर को पता चल जाए। क्योंकि अभी मुझे याद नहीं मैंने किसका कोड दिखा था, उसमें आई थिंक लखन का कोड था वो, है ना। तो उसमें उसने एक इनपुट दे रखा था, है ना, एक इनपुट एलिमेंट दे रखा था जिसमें शो होता है कि यूजर क्या टाइप कर रहा है, ठीक है, जिसमें शो होता है यूजर क्या टाइप कर रहा है। लेकिन फॉर मी मैंने कोई ऐसा इनपुट एलिमेंट ऐड ऑन नहीं किया है यहाँ पे, इसीलिए मेरे को यहाँ पे देना जरूरी है, एक मैसेज देना मुझे जरूरी है करेक्ट नाम का, कि यूजर ने सही की प्रेस करी है या रॉन्ग की प्रेस करी है, ठीक है। अगर सही की प्रेस करी है तो मैं करेक्ट लिख दूंगी, अगर रॉन्ग की प्रेस करी है एल्स में मैंने जाके रॉन्ग लिख दिया है ना। जैसे ही कोई भी की प्रेस हो जाती है नेक्स्ट लेटर शो हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लेटर हम कैसे शो कर रहे हैं, शो न्यू लेटर। शो न्यू लेटर कहाँ जाएगा, यहाँ से, एंड हमें कोई भी रैंडम लेटर प्रोवाइड करवा देगा यहाँ से, ठीक है। एंड क्योंकि जैसे ही मैं इसको रन करूंगी वैसे ही ये जो कहाँ गया वो, हाँ, जो सेट इंटरवल है वो चालू हो जाएगा, है ना, यानी जो मेरा काउंटर है, टाइमर है, वो रन होना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मुझे शो लेटर एंड में भी लिखना पड़ेगा, तो एंड में भी इसको कॉल करना पड़ेगा, ताकि ऑलरेडी जो लेटर बॉक्स है उसके पास में एक लेटर हो और उसको मैं प्रेस कर सकूं, या यूजर है जो उसको प्रेस कर सके और उसके जो स्कोर्स है वो काउंट हो सके आगे जाके, ठीक है। सो ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सारे डिफरेंट फंक्शंस हम कैसे एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ अभी मैं थोड़ी सी गेमिंग स्किल्स दिखा देती हूँ मेरी, सॉरी गेमिंग स्किल्स नहीं, टाइपिंग स्किल्स में दिखा देती हूँ आपको। ओके, एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने यहाँ पे, आई डोंट थिंक किसने किया मुझे याद नहीं है, यहाँ पे एक ही जगह क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। एंड जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अडेप्ट करती हूँ। यहाँ पे एक ही जगह क्वेश्चन मार्क की स्टार्टिंग में हम नहीं बताएंगे किसी को भी कि भाई तुम्हारा जो लेटर है वो कौन सा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शो न्यू लेटर को यूज कर रखा है, ठीक है। जैसे मैंने शो न्यू लेटर को यूज किया तो वो ऑलरेडी लेटर बॉक्स को अपडेट कर देगा, ठीक है, इससे इन रैंडम लेटर से अपडेट कर देगा। नाउ एक काम करते हैं, इसको हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे के है, एन पी, मैं स्टार्टिंग से करूंगी, आर क्यू एन। ओके, सो 18.15 सेकंड में, प्रीटी गुड, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सिंपल सी डिजाइन है, एंड इसको मैंने अलग से शो किया है क्योंकि ऑफ कोर्स इसी पर यूजर को फोकस करना है, एंड इसके लिए डिफरेंट स्टाइलिंग्स भी मैंने ऐड करी थी, एंड ऑफ कोर्स जो टाइमर है इसको भी शो करना था कि यूजर को समझ में आता रहे। हालांकि 15 सेकंड में कोई भी यूजर अगर टाइप नहीं करेगा तो वो कीबोर्ड की तरफ ही देखेगा, या फिर वो उस लेटर की तरफ ही देखेगा, या फिर वो टाइम की तरफ ही देख लेगा, ठीक है। तो फोकस तो मेन
इन दोनों पे होना चाहिए कीबोर्ड एंड उस लेटर की तरफ, ताकि वो अच्छे से जीत जाए। सो दिस वाज द टाइपिंग स्पीड गेम। इसका जो कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ओके, एंड नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं, वरना एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट रुकना। ओके एवरीवन, ओके, सो फास्टली फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं आज का जो भी काम है। ठीक है, आज मुझे थोड़ा जल्दी फ्री भी होना है। ठीक है, सो फटाफट से स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं, एंड देन आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो आई थिंक आप लोग घर पे ही करोगे। ठीक है, तो ओके, ये स्लाइड्स हैं एंड फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम है, प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है हमारे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, मैं कहीं शो, अच्छा मेरे पास में एक मिनट रुकना। एक्चुअली वो जो आता है ना नीचे एक पॉपअप या आप स्लाइड शो कर रहे हो, वो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मुझे लगा कि ओके मैं कहीं शो बंद तो नहीं कर रही। ठीक है, सो HTML रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड पैच इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत कम अभी टॉपिक लिए क्योंकि फैच है उसको अच्छे से समझना जरूरी है। इसमें हम डिफरेंट हेडर्स एंड जो हेडर को ऐड करेंगे, ऑथेंटिकेशन को ऐड करेंगे, तो स्लोली हम इस पे वर्क करेंगे ताकि अच्छे से आपके माइंड में आ जाए, एंड जो कोडिंग प्रैक्टिस है ना वो आप करके इनको रिफ्रेश कर लो अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, नाउ जो HTTP रिक्वेस्ट है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट टू इनिशिएट एन एक्शन ऑन द सर्वर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो HTTP रिक्वेस्ट है वो कौन सेंड करता है, वो एक क्लाइंट सेंड करता है। किसको सेंड करता है? सर्वर को। किस लिए सेंड करता है? ताकि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, जो सर्चिंग का एक्शन है, जो भी रिसोर्स है उसको सर्च कर सके एंड देन हमें रिस्पॉन्स में दे सके। ठीक है, तो पहले हम HTTP रिक्वेस्ट देखने वाले हैं। तो जो HTTP रिक्वेस्ट है वो तीन चीजों को इंक्लूड करती है अपने अंदर। एक तो है स्टार्ट लाइन, एक है हेडर और एक है बॉडी। ठीक है, ना स्टार्ट लाइन हम समझ लेते हैं कि स्टार्ट लाइन HTTP रिक्वेस्ट की फर्स्ट लाइन होती है। ठीक है, जिसमें हमें URL ऐड करना होता है, साथ में हम HTTP मेथड्स को ऐड करते हैं एंड HTTP का वर्जन 1.22। हालांकि हमें लिखना नहीं होता HTTP वर्जन, सिंपली हमें केवल मेथड एंड URL ही डालना होता है कि कौन सा URL है, कौन से सर्वर पे जाके हमें कौन सा रिसोर्स ग्रैब करना है, एंड देन उसके बाद में हमें जो HTTP ओके हाँ, तो HTTP वर्जन हमें लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। नाउ नीचे ये चार आपको जो मेथड्स है वो दिख रहे हैं। हालांकि एक दो मेथड और एक्स्ट्रा में होते होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये चार मेथड्स ही हैं। आई थिंक एक्स्ट्रा मेथड का तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी तक तो मैंने कभी इनको यूज नहीं किए, लाइक बहुत रेयरली इनको यूज किया है। ठीक है, देन जो ये जो चार मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज देखो जो सर्वर है उसकी साइड पे क्या होगा, अगर आप डेटा ले रहे हो किसी सर्वर से, तो सर्वर के पास क्या होगा, कोई ना कोई डेटा होगा, कोई ना कोई टेबल होगी डेटा की, कोई ना कोई डेटा बेस होगा वहां पे। तो गेट का मतलब आपको हो सकता, अब गेट जो मेथड है उसका मतलब क्या है, रीड करना। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी टेबल्स हैं, जो भी डेटा है, उसको आपको वहां से क्या करना है, ग्रैब करना है, यहाँ पे आपको ब्रिंग करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो करवाना है, रीड करना है कि कौन कौन सा डेटा हमारे सर्वर के अंदर है, हमारे डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए हम गेट जो यूज करते हैं मेथड वो इसलिए यूज करते हैं ताकि सर्वर से हम जो भी रिसोर्स है उसको ले सके, है ना, उस रिसोर्स जो भी डेटा है उसको हम आस्क कर सके। ठीक है, दूसरी चीज हमें पोस्ट क्यों करना होता है, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हो सकता है हमारे पास में एक नया डेटा एड ऑन हो चुका है, बहुत सारे यूजर्स हैं, या फिर मान लो हम एक स्कूल चला रहे हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास में एक नया एडमिशन आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो नया एडमिशन है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको हमें कहाँ पे डालना है, हमारे सर्वर के ऊपर, कि हमारे पास में नया एडमिशन है। तो उसको, उस न्यू एडमिशन को हमारे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है सबमिट डेटा टू सर्वर। नाउ पुट, फॉर एग्जाम्पल किसी का गलती से जेंडर रॉन्ग लिख दिया गया है, या फिर कोई नेम रॉन्ग लिख दिया गया है, सर नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग हो गया हो। ठीक है, उसको हमें अपडेट करने की जरूरत होगी।
तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुट मेथड, ठीक है, ताकि आगे जाके क्या हो जाए, जो चेंजेस हैं वो हमारे सर्वर में दिखने लग जाए। नाउ नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड सिंपली कोई भी रिसोर्सेज है उसको डिलीट करना। हमारा जो स्टूडेंट है वो उसने टीसी ले लिए, हमने उसकी टीसी काट दी उसके बैड बिहेवियर के कारण, तो उसको हमने डिलीट कर दिया हमारी डेटाबेस से, ठीक है। देन तो ये स्टार्ट लाइन होती है, इन तीनों चीजों को कवर करती है अपने अंदर। नाउ नेक्स्ट चीज होती है हेडर। हेडर क्या काम करता है, हेडर बेसिकली these let client and server to pass additional information। additional information का क्या मतलब है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी डेटा जो हमें सर्वर को सेंड करना है ना, इसको तो हम क्या कहेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन की। ये तो इसीलिए तो हम फैच वगैरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो हम एपीआई यूज कर रहे हैं कि हमारा डेटा वगैरह हम सेंड कर सकें, डेटा वगैरह गेट कर सकें, ठीक है। तो ये तो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो कौन से आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, जेसन स्लैश एप्लीकेशन फॉर्मेट में आ रहा है, किस तरह का कंटेंट है आपका, आपका जो AWS टोकन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है ना। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेडर का। यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हो कि क्लाइंट एंड सर्वर को एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करता है विद HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स भी पास करेगा हेडर, और एक जो रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट है वो भी रिक्वेस्ट के अंदर इस हेडर को पास करेगा, ताकि पता चल जाए कि कौन से क्लाइंट से और कौन से सर्वर से हमें रिक्वेस्ट आ रही है या फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो हेडर के अंदर वो सारी एडिशनल डिटेल्स होंगी। देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आज किसी को एक लेटर सेंड कर रही हूँ तो मैं अंदर इंफॉर्मेशन, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी लेटर है, ये आप कुशल होंगे फलाना ढिमकाना, ठीक है, जो भी चीज़ है वो तो मैं अंदर लिखूंगी ही। लेकिन आउटसाइड अगर मैंने मेरा नाम ही नहीं लिखा, मेरा एड्रेस ही नहीं लिखा, मेरे नंबर नहीं लिखे, सामने वाले के नंबर नहीं लिखे, तो वो लेटर किस मतलब का, ठीक है। अगर सामने वाला पढ़ भी लेता है उसको तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि ये लेटर आया कहाँ से, किसने सेंड किया, ठीक है। तो ये जो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हेडर के अंदर जाती है, ओके। देन उसके बाद में बॉडी। बॉडी जो क्या मैंने बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको बॉडी कहते हैं। बॉडी का बेसिकली मतलब होता है जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो नया डेटा हमारे पास आया है उसको हमें सेंड करना है, तो वो जो नया डेटा है वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर होगा। रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसमें जाके स्टोर होगा ना। उसको मैं आपको एक बार रीड करके भी बता देती हूँ कि वी प्लेस द डेटा इन रिक्वेस्ट बॉडी व्हेन वी वांट टू सेंड डेटा टू सर्वर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं डेटा को, जो हमारा डेटा है उसको हम बॉडी में ऐड ऑन करते हैं, एंड देन वी वांट टू सेंड डेटा टू सर्वर। जब हमें डेटा को सर्वर को सेंड करना होता है, और डेटा को सर्वर को सेंड हमें कब करना होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में और पुट रिक्वेस्ट में। क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में तो हम डेटा को सर्वर से मांगते हैं, ना कि हम डेटा को देते हैं, ठीक है। एंड डिलीट में भी हम जो हमारा सर्वर है उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर्वर भाई साहब ये चीज आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ना कि हम उससे कुछ मांगते हैं कि ये चाहिए डिलीट हो रहा है हमें वापस से प्रोवाइड करवा दें, ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। सो नाउ अभी आप मुझे पहले बताओ कि आपको HTTP रिक्वेस्ट समझ में आ गई है या थोड़ा बहुत वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया है सब कुछ तो। ओके लखन, नेहा, आरती, आलोक एंड देवेंद्र, वेरी वेल डन। हेमंत, okay, great response, great energy, all because of you. Now, जो नेक्स्ट लाइन है वो हम देख लेते हैं। सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। अब चलो डीप डाउन करके समझ लेते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट सेशन बताया था उसमें मैंने केवल वेब के बेसिक्स बताए थे फर्स्ट क्लास में एकदम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर और क्या चीजें होती है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो नाउ HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स में भी हमारे पास में सिंपली रिस्पॉन्स का मतलब है जो भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, जो भी रिक्वेस्ट का आंसर हमें सर्वर भेज रहा है वो होगा, ठीक है। नहीं जो भी, हाँ मतलब वो हमें मिलेगा। तो पढ़ के देख लो, दीज आर द मैसेज सेंड बाय द सर्वर। सर्वर जो मैसेज सेंड करता है वो ही रिस्पॉन्स है। और किस लिए रिस्पॉन्स सेंड करता है, जो क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट हमें भेजी है उसके रिप्लाई के अंदर ये रिस्पॉन्स हमें शेयर करेगा। देन उसके बाद में इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, ठीक है। स्टार्ट लाइन जो कि रिक्वेस्ट में भी थी, हेडर जो कि रिक्वेस्ट में भी था, रिस्पॉन्स बॉडी जो रिक्वेस्ट में भी थी बट वो थी रिक्वेस्ट बॉडी और ये है रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। सो नाउ इसको एक बार वापस हम देख लेते हैं कि स्टार्ट लाइन में क्या देगा। देखो स्टार्ट लाइन डिफरेंट है, ठीक है। स्टार्ट लाइन क्या है, डिफरेंट है।
ना उसमें तो हमारे पास में ये चीजें थी, उसमें थी हमारे पास में URL, HTTP मेथड, HTTP वर्जन। हाँ, इसमें क्या है, HTTP वर्जन एंड स्टेटस कोड, स्टेटस टेक्स्ट। क्योंकि हमें जो क्लाइंट है उसका URL नहीं देखना है, हमें क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है, यानी सर्वर को क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है कि भाई अब तू हमें गेट करके दे दे, ठीक है। क्योंकि सर्वर है, हमारे पास है काम कि हम उसका रिस्पॉन्स दें, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में कोई URL नहीं होगा, है ना ही हमारे पास में कोई मेथड होगा, ना यहाँ पे हमारे पास में होगा स्टेटस कोड, स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टार्ट लाइन में HTTP वर्जन जो कि खुद ही ये कंसिडर कर लेता है, स्टेटस कोड एंड स्टेटस टेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था ऑलरेडी, ताकि आपको इनिशियली अच्छे से समझ में आ जाए, बट स्टिल एक बार वापस से मैं बता देती हूँ कि जो स्टेटस कोड होते हैं बेसिकली बताते हैं कि आपका जो आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो कितनी वैलिड है, कितनी उसमें एरर है, ठीक है। वो सब चीजें कौन बताता है, स्टेटस कोड। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो XS है इसको 00 समझना, ठीक है। यानी कि 1000 की लाइन में अगर कुछ भी आता है तो वो इंफॉर्मेशनल होगा, 200 की में आता है तो वो ओके, हाँ सक्सेस होगा, ऐसा कुछ था, ओके। एंड कुछ रीडायरेक्शन के लिए 400 की लाइन में आता है तो क्लाइंट एरर होगी, 500 की लाइन में आता है तो वो सर्वर एरर होगी, ठीक है। 500 की लाइन का मतलब है 500 से 599 तक, ठीक है। इस तरीके से इस X को कंसीडर करना, ओके। नाउ स्टेटस कोड क्या होता है कि स्टेटस टेक्स्ट क्या होता है कि हर स्टेटस कोड से, है ना, एक टेक्स्ट भी मिलता है। जैसे कि अगर 404 आ रहा है तो उसका जो हमें स्टेटस टेक्स्ट मिलेगा वो क्या आएगा, नॉट फाउंड। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो फाउंड नहीं हो रही है, उसको आप स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। कोई ढंग की रिक्वेस्ट सेंड करिए ताकि मैं ढूंढ के बता दूं। ये कौन बोलेगा, सर्वर बोलेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है क्लाइंट भाई साहब, आपने ये रिक्वेस्ट सही नहीं करी है, मेरे पास तो ऐसा कोई रिसोर्स है ही नहीं, तो आप क्या करो, आप मुझे ढंग की रिक्वेस्ट सेंड करो जो मेरे पास में अवेलेबल हो, ठीक है। सिमिलरली 200 बताएगा कि ग्रेट रिक्वेस्ट, अच्छी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है, ठीक है। एंड 401 बताएगा अनऑथराइज, कि आप ऑथोराइज ही नहीं हो, तो पहले अपने आप को ऑथोराइज कराओ, लॉग इन करो, रजिस्टर करो, एंड देन उसके बाद में मुझसे जो भी आपको रिसोर्स मांगने हैं वो रिसोर्स आप मांगना, ठीक है। सो नाउ बॉडी, सिंपली बॉडी में क्या ऐड होता है, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा है, जिस भी डेटा का, मेरे यूजर का जो भी डिटेल है, मेरे स्टूडेंट की जो भी डिटेल है, वो मुझे सेंड कर दो, तो वो उस बॉडी के अंदर कंटेन करके हमें शेयर कर देगा, ठीक है। ये हो गया HTTP रिस्पॉन्स, एंड हमें ऑलरेडी HTTP रिक्वेस्ट मिल चुका है, HTTP रिस्पॉन्स मिल चुका है। नाउ मुझे एक बार फटाफट से बता दो कि आपको ये दोनों स्लाइड समझ में आई, तब हम फाइनली फैच मेथड के अंदर जंप करते हैं। सो जस्ट गिव मी क्विक रिस्पॉन्स अगर आपको समझ में आ गया, या फिर मुझे वापस एक्सप्लेन करना हो तो। ग्रेट रिस्पॉन्स एवरीवन, एक साथ ही सबने एकदम तंज प्रोवाइड करवा दिए, ग्रेट वर्क। सो ओके विनीत, नेहा, लखन, एवरीवन, थैंक यू। So now next, okay, ये वाला भी मनीष अभी आया है रिसेंटली, है ना, ये तो वही मनीष होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को पहुंचा देना, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा मैं लेट हो रही हूँ तो फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट फटाफट एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं है, तो इसलिए अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। एंड अगर बाद में भी कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। नाउ फाइनली फैच मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। अगर आप JS का यूज कर रहे हो तो फैच इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप रिएक्ट में भी इसको यूज कर सकते हो, बट उस टाइम पे एक्साइस नाम का जो फाइल होती है जो भी, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उससे आप यूज कर सकते हो। नाउ जो फैच मेथड है वो क्या काम करता है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको फैच करने को देता है। यानी कि अगर मेरे पास में कोई डेटा है जो इंटरनेट पे सर्वर पे स्टोर है, वो क्या करेगा, फैच हमें प्रोवाइड करवा देगा। सिंपली हमें एड ऑन क्या करना होता है, URL एंड ऑप्शंस को, ठीक है। तो पहले आप फैच का सिंटेक्स देखो, फैच मेथड यानी कि पैरेंथेसिस, एंड उसके अंदर दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है URL एंड दूसरा पैरामीटर है ऑप्शंस। URL में हमें क्या ऐड ऑन करना होता है, URL में हमें ऐड करना होता है वो सारी मतलब जो पाथ है वहां का, ठीक है, सर्वर का जो पाथ है वो हमें ऐड ऑन करना होगा URL के अंदर। एंड ऑप्शंस के अंदर हमें क्या करना है, ऑप्शंस के अंदर हमें जो भी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस है, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है मेथड कौन सा यूज हो रहा है, हेडर में क्या चीजें हैं और बॉडी में क्या चीजें हैं, वो सारे होते हैं रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट देखो नीचे जो लिखा हुआ है वो इसी के बारे में लिखा हुआ है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वी कैन कॉन्फ़िगर द फैच रिक्वेस्ट विद मेनी ऑप्शंस लाइक मेथड, हेडर, बॉडी, ठीक है, यानी कि हम जो फैच रिक्वेस्ट है उसको बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या लिखेंगे, मेथड को लिख सकते हैं, हेडर को लिख सकते हैं, बॉडी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शंस हैं, जो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट मेथड का यूज करना है, हमारे स्टूडेंट्स की डिटेल हमें सर्वर पे सेंड करनी है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, हम जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें बॉडी देना इंपॉर्टेंट है, मेथड देना इंपॉर्टेंट है, हेडर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब ये जो एग्जांपल है ये आप देख लो कि इस तरीके से हम ऑप्शंस देते हैं, और ये ऑप्शन आप इस फैच के ऊपर ही देना, ठीक है, पहले ऊपर फैच के ऊपर ये ऑप्शंस देना, देन उसके बाद में ये ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट इट विल नॉट बी गुड आइडिया, तो इसीलिए अलग से बना लेना ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो यहीं पे सॉल्व हो जाए, एंड देन उसके बाद में जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे यूज कर लेना, ठीक है। सो ये चीज आप पहले देख लो कि ऑप्शंस में क्या क्या हमें ऐड ऑन करना होता है। मेथड, ठीक है, एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेथड, ओके। देन उस मेथड के अंदर क्या जाएगा, और ये सब स्मॉल लेटर में होगा मेथड, ठीक है। मेथड के अंदर क्या जाएगा, गेट या जो भी पोस्ट या पुट, और ये कैपिटल लेटर्स में होंगे, GET तीनों कैपिटल में, पोस्ट POST तीनों चारों कैपिटल में, ठीक है। नाउ हेडर एक अलग से, हेडर जो है वो एक अलग से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अलग से ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे कंटेंट डैश टाइप लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, कोट्स में, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी कि जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो हम जेसन के फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब आपको लोकल स्टोरेज बताया था तो मैंने आपको उस टाइम पे एक लाइन रिपीट करी थी कि जब भी आप कोई भी डेटा APIs के थ्रू गेट करते हो या सेंड करते हो, तो जो APIs हैं वो जेसन का यूज करते हुए चेंजेस करती हैं, जेसन का यूज करते हुए चेंजेस को शो करती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें सेंड करना होगा तब भी हम जेसन का यूज करेंगे, और अगर हमें डेटा को गेट करना है सर्वर से तब भी हम जेसन फॉर्मेट का ही यूज करेंगे। नाउ अगर अब ओके, तो ये बता रहा है कि जो हम कंटेंट भेज रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किस में होना चाहिए, जेसन में है हमारा कंटेंट, तो उसके अकॉर्डिंग तुम समझ लेना, ठीक है। सर्वर को हम ये बोल रहे हैं यहाँ से। नाउ हमारे जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, बॉडी, और जैसा मैंने भी आपको बताया था कि वो जेसन फॉर्मेट में जाने इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी मैंने आपको json.stringify नाम का एक मेथड मैंने बताया था आपको, जो क्या करता है, एक मिनट अपना, हाँ, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो सिंपली json.stringify हमारा जो डेटा है उसको कन्वर्ट करता है जेसन फॉर्मेट के अंदर, यानी कि पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसका मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल भी बताया था, जो कि था json.stringify और था json.parse, ठीक है। पार्स से क्या होता है, सिंपली JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और json.stringify से क्या होता है, जो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जेसन स्ट्रिंग के अंदर, ओके। एंड json.parse क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग है उसको JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो आपको तो आप इसको एक बार जो परसों वाली स्लाइड है उसमें जाके आप चेक कर लेना, दोनों जो मेथड है उनका मैंने डिफरेंस अच्छे से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, कोड पे भी जाओगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम फॉर्म करेंगे। नाउ नेक्स्ट पे हम जाते हैं। सो एक HTTP रिक्वेस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक HTTP रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको ऑप्शन नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। अब आप नाम ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, नाम लिख लो आप, चाहे ऑप्शन, पेलोड, कुछ भी नाम लिख लो, बट इसके ये होना एक ऑब्जेक्ट चाहिए और इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए, ठीक है। सो नाउ एक ऑप्शंस नाम की जो भी है उसके अंदर मेथड नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसमें आप गेट लिख सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो, पुट, डिलीट, जो भी मेथड है वो कैपिटल में लिखने हैं, एंड बाय डिफॉल्ट जो मेथड है वो क्या होगा, गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड एक बाय डिफॉल्ट मेथड है, अगर आप उसको डिक्लेयर करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर प्रैक्टिस यही होगी कि आप उसको डिक्लेयर करो, ठीक है। तो गेट मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कोई भी जो डेटा है वो जब आपको सर्वर से लेना होता है तो आप क्या यूज करते हो, गेट मेथड का आप यूज करते हो। नाउ इसका सिंपल सा एग्जांपल जो आपने यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पहले आपको ऑप्शंस बताने हैं, देन उसके बाद में आपको फैच मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ऑप्शन मेथड गेट। अब जो मेथड गेट है
ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आपने कोई बॉडी तो दी नहीं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गेट मेथड में कोई बॉडी नहीं आती है, आपको पोस्ट एंड पुट के अंदर बॉडी आस्क करनी होती है, यानी सॉरी बॉडी भेजनी होती है। गेट के अंदर तो हम सर्वर से बॉडी मांग रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई बॉडी का टैग नहीं लिखा। देन हेडर आई थिंक लिखना इंपॉर्टेंट है तो वो लिख देंगे, ओके। एंड दूसरी चीज यहाँ पे जो HTTP ये जो मैंने लिखा है, जो कमेंट ऑर्डर करके एंड कर दिया है, वो बेसिकली एक API है, API का URL है, ठीक है, कि कहाँ से हमें फैच करना है डेटा को। एंड जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए एज अ सेकंड पैरामीटर, ठीक है। तो मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रही है, नो वरी, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट VS कोड में हम जरूर इसको अच्छे से समझेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। देन इसको एक्सप्लेन करके मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ रिपीट करना है, ठीक है। सो कि हमने देख लिया कि हम एक HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। देन अभी हमें देखना है कि HTTP रिक्वेस्ट जो हम अब जो रिस्पॉन्स में हम सर्वर ने हमें कुछ दिया है, हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे हमारे कोड के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली आपको हमें क्या यूज करना होता है, डॉट देन एंड देन ब्रैकेट, सो पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ओके। सो एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फैच है, फैच URL ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी, इसके थ्रू हमने क्या किया है, इसके थ्रू हमने जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको हमें क्रिएट कर दिया ना। इसके जस्ट बाद हमने बिना किसी और सिंटेक्स के हमने या फिर कोई भी सेमीकोलन है उसका यूज करके हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डॉट देन, ठीक है। डॉट देन बेसिकली ये जो हम यहाँ, ओके पहले आप समझ लो सिंटेक्स को समझो, देन इसको मैं अच्छे से बताऊंगी। तो पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डॉट देन लिखा है। इस डॉट देन की जो पैरेंथेसिस है, इसका जो पैरामीटर है, उसमें हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है वो रिस्पॉन्स है। देन हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को। एंड अभी जो स्टेटस है वो कहाँ जाएगा, इस नेक्स्ट देन के पैरेंथेसिस में जो कॉल बैक फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट में, पैरामीटर में ये जो स्टेटस है वो रिटर्न हो जाएगा। एंड देन अगर हम चाहें तो उसको कंसोल में प्रिंट करवा के देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमने फैच मेथड यूज किया, देन उसके बाद में हमने डॉट देन यूज किया, एंड देन उसके बाद हमने वापस से डॉट देन यूज किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक चेन है। एक चेन नहीं दिख रही आपको कि देखो पहले हमने फैच मेथड यूज किया, फिर हमने देन मेथड यूज किया, फिर हमने डॉट देन मेथड वापस से यूज किया है। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि जैसे ही फैच ने कोई हमें रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, हमने ये रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ये रिस्पॉन्स इस देन के कॉल बैक फंक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ चुका है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स में जो भी कोई चीज है, यानी रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे पास में आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टेटस नाम की भी प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ से क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी हमें फैच जो मेथड है हमें जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर जो स्टेटस नाम की प्रॉपर्टी है वो रिटर्न कर दी जाएगी। और वो रिटर्न कहाँ होएगी, वो रिटर्न होएगी इसके बाद में जो देन आ रहा है उसके कॉल बैक फंक्शन में, ठीक है। अब आप एक और चीज कर सकते हो, आप चाहो तो कितने भी देन लगा सकते हो, डॉट देन कितने भी देन लगा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, अभी इंपॉर्टेंट इतना ही है कि हम स्टेटस कोड ले रहे हैं, तो इसीलिए 2 देन इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने स्टेटस यूज किया एज अ पैरामीटर, जबकि यहाँ से हमारे पास में रिटर्न हुआ था, एंड यहाँ से ये चला गया हमारे कंसोल में और हमने इसको प्रिंट करवाया। तो अगर हमारी जो URL है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल होगी, तो हमें क्या देगा, 200 स्टेटस कोड हमें प्रोवाइड करवा देगा, जिसका मतलब है ओके। ओके इसका क्या है, टेक्स्ट, यानी कि सक्सेस हो चुकी है। नाउ ये जो हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, क्या प्रॉमिस चेनिंग। अब प्रॉमिसेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रॉमिस हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम असिंक अवेट हम पढ़ेंगे, हम प्रॉमिस बनाना भी सीखेंगे कि प्रॉमिस आप कैसे बना सकते हो। नाउ प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे सिंपली ये समझो कि जब आप API का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि सर्वर को वहाँ से चीजें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, या फिर हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन वो स्लो हो, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो डेटा है वो आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो कोड है, जो हमारा JS कोड है, वो एकदम क्विकली 1-2 सेकंड 1-2 मिनट इसी में चलता जाता है, ठीक है। यानी कि तब टाइम इसको रन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर कंसिडर करो कि जो हमारा फैच है, ठीक है, जो फैच है इसको
इसने हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया है सर्वर का, वो देने में इसको टाइम लग गया, सर्वर को रिस्पॉन्स सेंड करने में टाइम लग गया हमें। तो क्या होगा, जो पूरा जो नेक्स्ट जो आगे का जितना भी जीएस कोड है वो तो रन हो जाएगा एडवांस के अंदर, और एरर आ जाएगी हमें, जो भी हमें रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो हमें नहीं दिख पाएंगे। इसीलिए जब तक सर्वर हमें डेटा को सेंड नहीं करता तब तक हम वेट करें उसका। इसीलिए हम यूज करते हैं प्रॉमिस चेनिंग का, कि जब तक सर्वर हमें क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट या फिर कोई भी रिस्पॉन्स हमें सेंड नहीं करता है, कि रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि यूआरएल में कोई एरर है, हमारे पास में ये चीजें नहीं है, कुछ तो रिस्पॉन्स सेंड करेगा ही सर्वर, कि अगर नॉट फाउंड है तो नॉट फाउंड सेंड करेगा, सक्सेस तो सक्सेस सेंड करेगा। और जब तक हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक हमें यहाँ पे बैठकर वेट करना है, ना कि हमें आगे वाले जो कोडिंग लाइन्स है उनके लिए भागना है। ठीक है, तो जो फैच है ये यही काम कर रहा है, जो प्रॉमिस चेनिंग है वो यही काम कर रही होती है, कि वो बैठ के वेट करती है सर्वर का, कि सर्वर भाई साहब जब हमें रिस्पॉन्स भेज देंगे तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, सो एंड देन उसके बाद में ये फ्लो चलता है, पहले यहाँ से इसके अंदर, फिर इसके अंदर से इस देन के अंदर, तो ये एक फ्लो है, इसीलिए हम इसको चेन कह रहे हैं, चेनिंग कह रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, वी यूज इट सो दैट एपीआई रिस्पॉन्स कैन गेट इवन इफ इट्स लेट, कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि एपीआई का जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमें अच्छे से मिल जाए, चाहे वो थोड़ा सा डिले कर रहा हो, चाहे वो थोड़ा सा लेट हो। ठीक है, आगे हमारा कोड नहीं भागे, हम यहाँ से आराम से बैठ के वेट कर लें कि ओके जब हमारी एपीआई आएंगी तभी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो थे, HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करना, HTTP रिस्पॉन्स को एक्सेस करना। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हैं या फिर नहीं आया। हालांकि अभी थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, जो VS कोड है उसमें मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स अगर आपको समझ में आ गया है तो। ग्रेट एवरीवन, ग्रेट वर्क। ओके, पानी पी लेके मेरा गला थोड़ा सा खराब है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन मूव ऑन करते हैं अब हम ना। तो बस अभी 2 स्लाइड्स और बची है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हम सिंपली, तो देखो मैंने आपको HTTP रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करना है वो बताया, HTTP रिक्वेस्ट को कैसे, जो रिस्पॉन्स है HTTP रिस्पॉन्स को कैसे एक्सेस करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नाउ उसको और मॉडिफाइड वे में, ओके यहाँ पे तो मैंने आपको क्या शो किया कि हम रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कैसे ले सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो चाहिए हो, ऑफकोर्स हमें चाहिए होगा क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो अगर हमें रिस्पॉन्स में जो डेटा भेज रहा है सर्वर वो चाहिए हो तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज होते हैं जेएस के अंदर, जो क्या है, टेक्स्ट मेथड एंड जेसन मेथड। ठीक है, तो व्हेन वी यूज response.text मेथड एंड राइट डेटा इन कंसोल अ ह्यूज डंप विल फाउंड। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास में रिस्पॉन्स आया है, यहाँ पे हम डॉट स्टेटस ना करके डॉट टेक्स्ट मेथड लिखें तो, और उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमने डेटा यूज करके, डेटा नाम का पैरामीटर यूज करके हमने कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर दिया। तो वहां पे हमें कंसोल में क्या दिखेगा, एक ह्यूज डंप मिलेगा। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना एकदम हार्ड रहेगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हम इसको यूज तो कैसे ही करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सो इसी तो हमें ह्यूज डंप मिलेगा, बट व्हेन वी राइट json.parse-data then it will be shown in mannered format। लेकिन जब हम उसको json.parse-data के अंदर यूज करेंगे तो हमें वो एक प्रॉपर मैनर फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा एंड यूज इट। सो अभी हमें मैनर फॉर्मेट में क्यों मिला, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जेसन जो है वो स्ट्रिंग की फाइल फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, जो ह्यूज डंप मिला है वो सब हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में मिला है, हमें उसको ऐसे फॉर्मेट में, हमें उसे जेएस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो इसीलिए हम json.parse का यूज करके अगर हम यूज करते हैं तब तो वो हमें अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, एंड और अच्छा ठीक है, तो फिर अब आप पूछोगे कि मैम जब हमें जेसन ही यूज करना है, जेसन मेथड या json.parse मेथड ही हमें यूज करना है, तो आपने टेक्स्ट के बारे में मुझे बताया ही क्यों। ठीक है, मत बताओ इससे अच्छा तो आप हमें। तो दोस्तों
इसको आपको तब यूज करना होता है जब आपको एक प्लेन टेक्स्ट मिल रहा हो, ठीक है, रिस्पॉन्स में आपको प्लेन टेक्स्ट मिल रहा हो कि अगर कोई यूजर सेंड करना चाह रहा हो कि ऑर्डर इज नॉट सक्सेसफुल, या फिर कोई भी एक लाइन, कोई इंफॉर्मेशन लाइन है, कोई वार्निंग लाइन मिल रही हो, तब हम यूज कर सकते हैं डॉट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। या फिर अगर हमें कुछ HTML मिल रहा हो तो भी हम डॉट टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, बट इतना ये यूज नहीं आता है। स्टिल थोड़ा सा अगर आप चाहिए कि शो करें तो मैं आपको शो करके दिखा दूंगी अभी, एंड बट ये इतना मोस्टली यूज नहीं आता है। मोस्टली यूज एंड रिकमेंडेड कौन सा है? जेसन मेथड, जो आप नेक्स्ट मेथड देख रहे हो कि इफ वी यूज रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ये क्या करता है, हमारे पास में वो जो भी डंप आ रहा है, जो भी हमारे पास में बॉडी आ रही है रिस्पॉन्स की, वो सब ये क्या करता है, जेसन JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और उसको हमें ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट नोटेशन के थ्रू, ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू, सिंपली वहां से हम उसको एक्सेस भी कर पाएंगे, ठीक है, एंड प्रिंट द डेटा, और उसको बाद में हम डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये हमें JS मैनर्ड फॉर्मेट के अंदर डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोवाइड करवा देता है। नाउ यहाँ पे आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, ठीक है, तो उस सिंपल से एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस ऐड नहीं करे। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो जो API में यूज करने वाली हूँ, ये जो API में यूज कर रही हूँ, इसमें ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो डेटा को सेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा तो मैं सेंड नहीं कर रही तो मुझे कंटेंट टाइप देने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामने वाला सेंड करेगा वो यूनिवर्सली सबको पता है कि वो जेसन के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, कंटेंट टाइप भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी? मेथड। तो मैंने मेथड भी मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, और हम यहाँ पे गेट ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाले हैं। ऑप्शंस हम कहाँ यूज करेंगे? ऑप्शंस को हम यूज करेंगे पोस्ट एंड पुट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें बॉडी भी देनी पड़ेगी, मेथड भी देना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन भी देना पड़ेगा कि भाई ऐसे कैसे तुम हमारे डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हो, कौन हो तुम, कहीं तुम बॉस तो नहीं, ऐसा करके, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि मैंने यहाँ पे URL लिख दिया, देन ऑप्शंस मैंने बताया नहीं, एंड मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऑप्शंस क्यों नहीं लिखे। देन मैंने प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू पहले मैंने डॉट देन लिखा। नाउ अभी ये जो मैंने कॉल बैक फंक्शन लिखा है, ये इस कॉल बैक फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे तो क्या है, मैंने प्रॉपर फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे मैंने जो है एरो फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो जब आप रिस्पॉन्स, ये जो है, ये तो क्या है, एरो फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन का पैरामीटर है, और ये रिस्पॉन्स एरो फंक्शन का पैरामीटर है। एंड यहाँ से जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, ये डायरेक्टली रिटर्न हो जाता है जब आप इसमें कुछ भी जब आप एरो फंक्शन के अंदर कोई भी ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हो, डायरेक्टली एरो करके जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी कोड है आप लिखते हो, तो एरो फंक्शन उस पूरे कोड में जो भी रिटर्न हो रहा है वो उसको सिंपली भेज देगा आगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमको रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ये जो भी डेटा आएगा वो हमें शेयर कर देगा, ठीक है। अब ये जो भी डेटा आ रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इस देन के पैरामीटर में चला जाएगा। एंड सिंपली यहाँ पे भी मैंने एक एरो फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पे क्या है, मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कर लिया है ना। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का यूज कर लिया है, एंड मुझे सिंपल यूजर लिस्ट शो करनी है, जो यूजर लिस्ट डेटा है उसे हमें शो करना है। तो यहाँ पे मुझे जो भी डेटा है वो मिल जाएगा कंसोल के अंदर। नाउ वन मोर थिंग, कि अगर मान लो हमारा जो फैच है वो कोई एरर देता है कि आपका URL गलत है, या फिर आपका कोई भी सिंटैक्स गलत है, या और भी कुछ एक्सेस करने का तरीका गलत है, तो वहां पे हम प्रॉमिस चेनिंग के अंदर डॉट कैच मेथड भी यूज कर सकते हैं। डॉट कैच मेथड बेसिकली क्या करता है, ये सिंटैक्स है, इसका ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है यूज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप फैच करते हो डेटा को, या आप यूज करने का ट्राई करते हो, तो भी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। तो इसके लिए बेस्ट चीज ये रहेगी, हाँ, तो उसके लिए जो बेस्ट चीज है वो क्या रहेगी, डॉट कैच एरर, ठीक है, डॉट कैच मेथड एंड एरर नाम का यहाँ पे पैरामीटर है, देन वापस से मैंने यहाँ पे एरर फंक्शन यूज किया है, एंड कंसोल डॉट एरर, यानी कि जो भी एरर आ रही है वो हमें कंसोल में शो कर दी जाएगी, लेकिन एज अ एरर, ठीक है, यानी कि रेड दिखने लग जाएगा वो सिंपली, ओके। सो
ट्राई कर लेंगे इसको भी देख के, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, हम फटाफट से जो VS कोड में इस एग्जाम्पल को ट्राई कर लेते हैं कि हमें क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस वाला जो फाइल है वो बना दी है, स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे शो कर दी है। एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैंने फैक्ट मेथड लगाया है, देन उसके बाद में मैंने एक डॉट देन नाम का मेथड लगाया है, इसमें मैंने ये यानी कि प्रॉमिस चेनिंग मैंने यूज करी है ना। अब होना क्या चाहिए, पहले एक काम करते हैं, इस URL को लेके चेक कर लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, इसमें URL को लेके चेक करते हैं। चलिए इसकी जगह एक काम करते हैं, डालते हैं एंड मैंने इनको एंटर किया। लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। मुझे ये एक एरे, यहाँ पे क्या है, एक एरे है, ठीक है। देखो ये पूरा एक एरे है, यहाँ पे एक एरे का सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा। नाउ इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो क्या बता रहा है, यूजर की आईडी बता रहा है, नेम बता रहा है, यूजर नेम बता रहा है, ईमेल एड्रेस, एंड ये कोई रियल नहीं है, ठीक है। ये यूज करने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके नाउ तो अभी देखो, ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी आप यूज कर लोगे, कोई भी API आप उठा के यहाँ पे रख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ कुछ APIs हैं उनमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। इवन गेट मेथड में भी ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। पोस्ट पुट में तो होता ही है, डिलीट में भी होता ही है, बट गेट में नहीं होता है कुछ में, लेकिन कुछ में उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारी कंपनी का या हमारा जो डेटा है वो हर कोई ऐसे कैसे एक्सेस कर सकता है, इसलिए वो उसमें भी ऑथराइजेशन टोकन मांगते हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको ऐसे शो कर रही हूँ कैसे हमें मिल रहा है, ठीक है। वापस वहाँ पे चलते हैं हमारे, ठीक है। अभी हमें क्या होगा, पहले जो भी डेटा आएगा पहले उसको यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट। फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। इसको मैं रन करती हूँ। मुझे देखना है इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, तो हमें यहाँ क्या मिला है, जैसा मैंने वहां पे देखा था, ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने देखा था वैसा ही हमें सेम मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। ये जेसन डेटा की फॉर्म में है, तो हमें किस तरह लग रहा है कि जेसन की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी है और जो इसमें वैल्यू है वो दोनों ही डबल कॉट के अंदर है, ठीक है, इसीलिए ये जेसन है। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, जेसन यूज करती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, लेट्स राइट आउट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखा है, ठीक है, जहां जिसकी एक एरे मिला है, ठीक है, एक एरे मिला है जो आप देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट्स का एरे मिला है। ये एक एरे है जिसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं। 10 कैसे पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है ना। इसको मैं ओपन करती हूँ, यहाँ पे मुझे 10 के 10 ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, आईडी, नेम, यूजर नेम। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगी, एक्सेस में करूंगी सिंपली डेटा डॉट नेम करके एंड यूजर नेम या फिर डेटा डॉट यूजर नेम करके, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। अब अगर मुझे एड्रेस, यहाँ पे देखो एक एड्रेस वाला भी है, ठीक है, तो मैं इसको भी ओपन करती हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट जो भी वेबसाइट का नेम, यूजर नेम, फोन नंबर, सब कुछ तो मिल ही रहा है। यहाँ पे मुझे एड्रेस मिल रहा है अलग से, एड्रेस का एक अलग से ऑब्जेक्ट मिल रहा है, साथ में मुझे कंपनी का एक अलग से ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब मुझे यहाँ पे मिल चुका है। नाउ इसको हम अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, .id .name ऐसा करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम करते हैं, एक और चीज ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने m लिख दिया, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एरर शो करी, और इसने कैसे एरर शो करी, एरर कॉलन एंड उसके बाद में यहाँ पे टाइप एरर इसने लिख दिया, ठीक है। अभी ये एरर ना मुझे ऐसे कभी नहीं देता अगर मैंने, यानी कि रेड लाइन में मुझे कभी नहीं देता कि अगर मैंने यहाँ पे console.error नहीं लिखा होता, ठीक है। अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो वो सिंपली मुझे
नॉर्मली टेक्स्ट शो करता कि भाई तुम्हारे कोड में ये एरर है, लेकिन उसने मुझे शो क्यों किया रेड लाइन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम लगा लेना इसमें। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, फैच का, देन का, फिर उसमें देन यूज करके। नाउ एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसमें डॉट, एक काम करते हैं जीरो लिखते हैं, यानी कि जो डेटा आ रहा है हमारे पास में उसका 0th इंडेक्स का जो भी यूजर है वो हमें चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट, हमें मिलता है क्या? ठीक है, तो हमें अब सिंगल ऑब्जेक्ट मिल चुका है जिसमें हमें सारी चीजें मिली है। नाउ इससे भी बेटर एक काम करते हैं, कि इसको मैंने 0th ऑब्जेक्ट का डॉट यूजर नेम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है उसमें यूजर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो नाउ कंट्रोल एस एंड यहाँ पे अब मुझे क्या मिलना चाहिए, ये यूजर नेम मिलना चाहिए। लेट्स ट्राई कि मिलता है या नहीं मिलता। ओके, तो मुझे क्या मिला, रेड। ठीक है, यानी 0th इंडेक्स में जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है उसका यूजर नेम क्या है, रेड। ओके, सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है, एंड आप एक्सेस भी कर सकते हो सब चीजों को। नाउ जस्ट टेल मी, इसकी मेक रिप्लाई कि आपको अच्छे से समझ में आ गया या फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है वापस से। ओके एवरीवन, आप सब मेरे लिए कर रहे हो, मैं भी आपके लिए कर रही हूँ। ग्रेट वर्क एवरीवन। ओके, सो ये आप लोगों के लिए था क्योंकि आप लोग अच्छे से दिल लगा के समझ रहे हो। ठीक है, सो नाउ लास्ट, अभी हमारी जो स्लाइड्स हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ बस अब एक सिंगल स्लाइड हमारी बची है जो है कोडिंग प्रैक्टिस की। मैंने आपको अच्छे से एक एग्जांपल शो कर दिया कि कैसे आप प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी एपीआई वगैरह हमको फैच कर सकते हो। नाउ एक काम करते हैं, अब फाइनली कोडिंग प्रैक्टिस मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि फिर आप इसको घर के लिए कर लो, कुछ समझ में आ जाए, एंड देन उसके बाद में सेशन एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है। ये सब मैं इसी दिन जो भी टाइम आपका हो रहा है ना, यानी कि 15-20 मिनट जो भी रह जाते हैं एंड के अंदर, वो मैं हालांकि रहते नहीं है, आज ही रह रही है। ठीक है, सो वो अच्छे से हम देख लेंगे किसी दिन जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो वहाँ पे उसका अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा ये टाइम। ओके, सो कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सेम आपको आपकी जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो आज की क्या है कि you are building a simple contactless app that fetches user data from an online API। ठीक है, API आप वो यूज करना जो मैंने आपको यूज करके दिखाई है। ठीक है, उससे आपको जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यूजर का जो डिफरेंट नेम वगैरह है, जो भी है आपको उसको शो करना है। ठीक है, योर गोल इज टू शो ईच यूजर्स नेम, ईमेल एंड सिटी in a neat clean using only the get method। ठीक है, neatly and cleanly आपको name and email and city शो करनी है किसकी, यूजर की। किसका यूज करते हुए, गेट मेथड का। ऑफ कोर्स आपको गेट करनी है, एपीआई जो भी डेटा है उसको गेट करना है, इसलिए आपको गेट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको फैच मेथड यूज करना है, और ये जो मैंने आपको एपीआई का जो यूआरएल दिया है ये वही यूआरएल है जो मैं यूज कर रही थी। ठीक है, देन उसके बाद में आपको ये 3 चीजें शो करनी है। कंसोल में शो नहीं करनी है, किस पे शो करनी है, वेब ब्राउजर पे शो करनी है। नाउ द आउटपुट शुड बी शोन इन द ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया, बता दिया आपको। एंड ऑल्सो आप इसमें HTML एंड CSS भी ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ एक और एडवाइस में या फिर ऐसे ही मान लो सजेशन, ठीक है, सजेशन मैं देना चाहूंगी आप लोगों को कि आप बेटर रहेगा आप इन सबका कार्ड बनाओ। ठीक है, कार्ड बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप हर एक डिफरेंट से कार्ड बनाओगे, फॉर ईच एरे मेथड है वो यूज करना। इससे क्या होगा, केवल एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा और जो डेटा है वो खुद ब खुद फिल हो जाएगा, खुद ब खुद ब्राउजर पे आने लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर ईच का आप यूज कर सकते हो। एंड सिंपली कार्ड शो करोगे तो उसमें ऊपर यूजर नेम, देन सिटी नेम, देन और भी जो अभी जैसे मैंने मेंशन तो 3 ही चीजें करी है, आप चाहो तो और भी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, सो ये कोडिंग प्रैक्टिस आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, आप मुझे बता दो फटाफट से। एवरीवन जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस कि आपको कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आ गई है, तो थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे। ओके नेहा, लखन, कार्तिक, आलोक, आरती, ऐसे मैं रोज बोलूंगी तो मुझे रिकॉल हो जाएंगे आप सबके नाम, वैसे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो एवरीवन होपफुली आपको कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो जस्ट गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी आपको कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं। एंड जो एपीआई वो मैंने बता दी क्या यूज होने वाली है। दैट्स इट फॉर टुडे।
एंड होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. ठीक लगा? एवरीवन गिव मी रिस्पॉन्स अगर अच्छा लगा सेशन आज का. ओके लखन विनीत एवरीवन ग्रेट रिस्पॉन्स ग्रेट एनर्जी. ओके सो ये जो कोड है आपको एक तो कोड कौन सा कोड दिया था मैंने आपको, एक मिनट, टाइपिंग गेम वाला. ठीक है, टाइपिंग गेम वाला कोड और साथ में ये जो फैक्चुअल वगैरह वाला कोड है ये आपको मिल जाएंगे GitHub पे. एंड साथ में पीपीटी आपको मैं शेयर कर ही दूंगी. कल जो हम सेशन लेंगे पहले हम आपका जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो चेक करेंगे. एंड जो कोई भी मनीष का दोस्त है वो उसको बता देना कि भाई पहले आ जाया कर और शो कर दिया कर जो भी है मैम बोल रही है. एंड अगर कोई अलग बात है तो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लो. ऐसे मैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो करती नहीं हूँ कि मैं कोड़े मारूंगी अगर तुम लोग मुझे शो नहीं करोगे, है ना. सो ओके, और कोड़े मार भी नहीं सकती यार, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ. ओके हाँ विनीत. सो एवरीवन दैट्स इट फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं कोडिंग प्रैक्टिस के साथ, नए सेशन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ. ओके बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.